जो कभी सोने जैसी चमकती थी, आज समुद्र की गहराइयों में समाई हुई है। हाँ, वही द्वारका जहां श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों के साथ राज किया था, आज भी अरब सागर के नीचे अपने रहस्यों को समेटे हुए है। आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे पानी के नीचे बसी उस रहस्यमयी द्वारका नगरी की सैर पर, जहां अब भी मौजूद हैं महलों के खंडहर, प्राचीन दीवारें और वो सब कुछ जो इतिहास को मिथक और सच्चाई के बीच खड़ा कर देता है। आखिर वैज्ञानिकों ने क्या खोजा, पुराणों में क्या लिखा है द्वारका के बारे में, और क्या सच में श्री कृष्ण की नगरी आज भी जिंदा है समंदर की तह में? तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको यकीन दिला देगी कि मिथक नहीं बल्कि इतिहास था द्वारका। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम दिखाएंगे वो नजारे जो अब तक छुपे थे समुद्र की गहराइयों में। द्वारिका, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं से जुड़ा हुआ यह नगर, जो एक समय में उनकी राजधानी थी, आज भी अपनी खोई हुई महिमा को समुद्र के गहरे तल में समेटे हुए है। द्वारिका का समुद्र में डूबना एक रहस्यमय घटना है, जिसे लेकर ढेर सारी लोक कथाएं और धार्मिक दृष्टिकोण हैं। समुद्र की गहराइयों में इतनी खूबसूरत, इतनी विशाल और इतनी भव्य नगरी को यदि कोई एक बार देख ले तो बस देखता ही रह जाए। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े गेट और उन पर की गई नक्काशी, भव्य मंदिर और महल, एक पूरा वेल प्लान्ड शहर जिसे देखकर लगता है मानो हम कोई फिल्म देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं समुद्र के 300 फीट की गहराई में, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण की नगरी यानी द्वारिका स्थित है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात साफ कर दूं। बहुत से लोगों को आज भी द्वारका और बेट द्वारका को लेकर काफी कंफ्यूजन होता है। असल में द्वारका को दो हिस्सों में बांटा गया है, द्वारका, बेट द्वारका। द्वारका गुजरात के जामनगर जिले में समुद्र के किनारे बसा एक ऐतिहासिक शहर है। यही वो स्थान है जहां विश्व प्रसिद्ध श्री द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है, जिसे भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक माना जाता है। वहीं दूसरी ओर बेट द्वारका एक द्वीप है जो मुख्य द्वारका शहर से लगभग 3 किलोमीटर समुद्र के अंदर स्थित है। पहले यहां तक पहुंचने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब ये आधुनिक पुल के जरिए सड़क मार्ग से जुड़ चुका है। बेट द्वारका की खास बात ये है कि यहाँ वर्षों पहले खुदाई में ऐसे कई रहस्यमय अवशेष मिले थे जो महाभारत काल यानी द्वापर युग के बताए जाते हैं। और यही नहीं, इसी इलाके में समुद्र के 300 फीट नीचे खोजकर्ताओं को एक ऐसा प्राचीन नगर मिला था जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई थी। तो अब सोचिए, अगर वो सब सिर्फ कहानी होती तो समुद्र की गहराइयों में ये सब कुछ क्यों मिलता? आगे इस वीडियो में हम दिखाएंगे उसी डूबी हुई नगरी के असली सबूत, लाइव वीडियो और वो रहस्य जो आज तक अधूरे हैं। समुद्र की गहराइयों में द्वारिका की खोज करने गए आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को एक ऐसी भव्य नगरी दिखी जिसे देखकर लगा मानो वह कोई फिल्म देख रहे हों। उन्हें यहाँ पर करीब 3000 साल पुराने बर्तन, तांबे के सिक्के और एक ऐसा भव्य ग्रेनाइट का स्ट्रक्चर मिला जो कि एक भव्य महल और उस नगरी के चारों ओर बने परकोटे के समान था। इस नगरी का मेजरमेंट 12 योजन यानी 153.6 किलोमीटर का था। खोजकर्ताओं को जितनी जमीन पर नगर के परकोटे के अवशेष मिले थे, भागवत पुराण के अनुसार यह उतनी ही जमीन थी जितनी समुद्रदेव ने श्री कृष्ण को द्वारिका बसाने के लिए दी थी। इस नगर के बीचों बीच एक महल स्थित था, जिसके अवशेषों की कार्बन डेटिंग के बाद पता चला कि यह महल द्वार नगर का था। परकोटा जिन नक्काशीदार पत्थरों से बना है, यह पत्थर कई हजार साल पुराने हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर हमें कैसे पता पड़ा कि यह नगरी द्वारिका नगरी है और इसे श्री कृष्ण ने बसाया था? और तो और यह पानी में कैसे डूबी? तो चलिए आपको इस अद्भुत नगरी का रहस्य, इतिहास और हमारे पुराणों में वर्णित इसके डूबने की कथा को विस्तार से बताते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार अपने मामा कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। लेकिन कंस की मौत का बदला लेने के लिए उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार आक्रमण किया। बार बार हो रहे इन आक्रमणों से न केवल मथुरा की प्रजा परेशान थी, बल्कि श्री कृष्ण भी दुखी हो चुके थे। यह सब देखकर उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास में अमर हो गया। श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा से कहीं दूर चले जाना सही समझा। भगवान श्री कृष्ण अब और युद्ध करके अपने परिवार और प्रजा को संकट में नहीं डालना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने परिवार और पूरी प्रजा के साथ मथुरा
को छोड़ दिया और मथुरा से 1250 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर के किनारे जा पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वकर्मा को समुद्र के ऊपर एक नगरी बनाने का आदेश दिया। लेकिन समुद्र देव की मर्जी के बिना समुद्र के बीचों बीच एक पत्थर भी लगाना संभव नहीं था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव की पूजा की। स्वयं नारायण का आदेश कौन टाल सकता था? तुरंत समुद्र देव ने प्रकट होकर अरब सागर के बीचों बीच 12 योजन यानी करीब 153.6 किलोमीटर की धरती प्रदान की। कुछ ही समय में इस भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने एक विशाल द्वारिका नगरी का निर्माण किया। इस नगरी में सब कुछ बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। अपनी प्रजा और यादव वंश को द्वारिका में बसाने के बाद श्री कृष्ण वापस मथुरा गए और जरासंध से अंतिम युद्ध किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा जरासंध का वध कर दिया गया था। इसके बाद श्री कृष्ण वापस द्वारिका पहुंचे और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन यह खुशियां ज्यादा समय की नहीं थीं। समय के चक्र में स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी बंधे हुए थे। समय का पहिया घूमा और कुछ ही समय के बाद पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। 18 दिन के भीषण युद्ध के बाद आखिरकार पांडवों की जीत हुई और यहीं से शुरुआत हुई। इस खूबसूरत नगरी द्वारिका के सर्वनाश की महाभारत के स्त्री पर्व के अनुसार यह वह समय था जब पांडव महाभारत के युद्ध में विजय होते हैं और उनके हाथों सभी कौरवों का वध कर दिया जाता है। माता गंधारी ने जब अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुना तो वह यह दुख नहीं सह पाए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने बेटों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें श्राप दिया कि जैसे उसके वंश का विनाश हुआ है, ठीक वैसे ही 36 साल बाद तुम्हारे वंश का भी विनाश होगा। श्री कृष्ण इसके बारे में सब कुछ पहले से ही जानते थे। उन्हें इस बात का पहले से ही आभास था, इसलिए उन्होंने श्राप को आशीर्वाद के तौर पर लिया। भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका धरती पर अपनी लीलाएं समाप्त कर अब वापस बैकुंठ धाम लौट जाने का समय है। कुछ वर्षों के बाद जब द्वारिका के पास बसे पवित्र स्थल पिंडारक में कई साधु संत आए हुए थे, उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने मित्रों के साथ मिलकर आर्षि मुनियों के साथ एक शरारत करने की सोची। फिर क्या था, सांब ने एक गर्भवती स्त्री का भेष बदला और साधु संतों के पास पहुंच गया। वहां जाकर उसने आर्षि मुनियों से अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। आर्षि मुनि अपने साथ हो रहे इस मजाक से क्रोधित हो गए और उन्होंने सांब को श्राप दे दिया कि वह एक लोहे की मुसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। यादव वंश को अब तक 2 श्राप लग चुके थे, पहला माता गांधारी का और दूसरा आर्षि मुनियों का। अब इन दोनों श्रापों के पूर्ण होने का समय था। थोड़े ही समय के बाद सांब ने एक मुसल को जन्म दिया। यह खबर मिलते ही पूरे यादव वंश में कोहराम मच गया। जब श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन को इस पूरी कहानी का पता चला तो उन्होंने श्राप से बचने के लिए उस लोहे के मुसल के टुकड़े कर दिए और उन्हें समुद्र में फेंक दिया। उन्हें यह गलत फहमी थी कि ऐसा करने से उन्होंने यादव वंश को श्राप से बचा लिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के लिए भी इन श्रापों को पूर्ण करना आवश्यक था। इस कारण जैसे ही उग्रसेन मुसल के टुकड़ों को समुद्र में फेंकते हैं, वैसे ही उन्हें एक मछली निगल लेती है। इसके बाद वह मछली मछुआरों के जाल में फंसती है। जब उसे चीरा जाता है तो उनके पेट से उसी लोहे के मुसल के टुकड़े निकलते हैं। कहा जाता है कि एक शिकारी ने इस जहरीले मुसल के टुकड़ों से एक जहरीले तीर का निर्माण किया और इस तरह टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी यह लोहे का मुसल एक बार फिर तैयार हो जाता है यादव वंश के विनाश के लिए। अब 36 साल बीत चुके थे और वह समय आ चुका था जब माता गांधारी और आर्षि मुनियों के श्राप को सच होने का समय था। अपने अंत समय से अनजान पूरा यादव वंश नशे की लत में डूब चुका था और धीरे धीरे उन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। अंदर ही अंदर यादव वंश में युद्ध छिड़ गया। भाई भाई को मारने लगा और धीरे धीरे पूरे राजवंश का विनाश हो गया। यह सब देखकर बलराम जी, जो स्वयं शेषनाग के अवतार हैं, उन्होंने भी इस धरती का त्याग कर दिया और वापस अपने धाम लौट गए। भगवान श्री कृष्ण भी जंगलों की तरफ निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद वह एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गए। तभी एक शिकारी ने उन्हें एक हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया।
यह वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले टुकड़ों से तीर बनाया था, और यह वही जहरीला तीर था जो उस लोहे के मुसल से बना था। जैसे ही जहरीला तीर श्री कृष्ण के पैर पर लगा, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं पूर्ण कर वापस अपने बैकुंठ धाम लौट गए, और उन्हीं के साथ पूरा यादव वंश भी खत्म हो गया। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वह दौड़कर द्वारिका पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही सब कुछ नष्ट हो चुका था। पूरी द्वारिका आग में जल रही थी। बाद अर्जुन ने जैसे तैसे खुद को संभाला और जलती हुई नगरी से लोगों को बाहर निकाला। खाली होते ही द्वारिका नगरी हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में समा गई। दोस्तों, यह नगरी इतने सालों के बाद भी आज भी अपनी भव्यता और अपने रहस्यों को संजोए हुए है। समुद्र के 300 फीट नीचे अपने अस्तित्व में होने का प्रमाण दे रही है। कई शोध हो चुके हैं, कई गणनाएं हो चुकी हैं, परंतु आज भी कई रहस्य हैं जो इन अवशेषों के नीचे दबे हुए हैं। अरब सागर के इस क्षेत्र में निरंतर खुदाई जारी है और जल्द ही इसे पर्यटन के लिए विकसित किया जा सकता है। जल्दी हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिससे कोई भी आम आदमी भी द्वारिका के समुद्र में पानी के नीचे जाकर इस अद्भुत द्वारिका नगरी के दर्शन कर सके। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप हमारी अगली वीडियो से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पा सकें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक मेरे साथ कमेंट में लिखिए जय श्री द्वारिकाधीश।